Hello guys, welcome to Exam Hunter. So we are going to discuss the model answer, ठीक है ना, ऑफ क्वेश्चन जो आपके सामने पड़ा हुआ है. ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में दोस्तों दिया गया है और हम क्या करेंगे कि इसमें लिखा तो मॉडल आंसर इंग्लिश में होगा लेकिन उसको हम हिंदी में भी बोल के डिस्कस करेंगे. और आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका हिंदी में एक मॉडल आंसर टेलीग्राम के जो आईडी है उस पर दिया जाएगा. अगर आप एक नए बच्चे हो, पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हो, तो टेलीग्राम लिंक में दिया जाएगा, उससे जाकर वहां पर आप दे सकते हैं. ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ तो मॉडल आंसर डिस्कस किया जाएगा लेकिन वो मॉडल आंसर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में मैं बोलूँगा लेकिन लिखा होगा वो इंग्लिश में. लेकिन इसका एक आंसर जो होगा ना हिंदी वाला, वो टेलीग्राम के चैनल पर डाला जाएगा. तो क्या है ना कि आप ध्यान से सुने कि मैं बोल क्या रहा हूं. ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन है, इसको आप GS 1 जो हिस्ट्री पोर्शन है उसका क्वेश्चन है. ठीक है ना, अब हमेशा ध्यान रखना 4 पेज में आंसर को लिखे. 4 पेज में ज्यादा लिखोगे, देखो बीपीएससी आपको कभी नहीं बोलेगा कि 5-6 पेज में मत लिखो, लेकिन ज्यादा लिखोगे तो नेक्स्ट पेपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें आप जस्टिस नहीं कर पाओगे, उसमें आप सही से नहीं लिख पाओगे, जिसके कारण नंबर कम मिलेगा. तो कोशिश करें 4 पेज लिखने का. ठीक है ना, और साथ में दोस्तों 4 पेज के अलावा, ठीक है, राइटिंग थोड़ा अच्छी होनी चाहिए. और जो क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम पहले देखते हैं, इस पर हम मॉडल आंसर करते हैं. ठीक है, तो देखो क्या है, कितने नंबर का है, 38 नंबर का है. एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ नेहरू एंड गांधीज व्यूज ऑन द रोल ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स. यहां तक क्या हो गया, 2 एक्सपेक्ट पूछ रहा है, एक नेहरू के बारे में बताइए और एक गांधी के बारे में बताइए. ठीक है दोस्तों, उसके बाद थर्ड इसी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डू यू बिलीव दैट नेहरू सेकुलरिज्म वाज इंस्पायर्ड बाय वेस्टर्न कंसेप्ट. तो इसमें क्या है, एक थर्ड पोर्शन हो गया. ठीक है, इसका हिंदी में देखो, राजनीति में धर्म की भूमिका पर नेहरू और गांधी, ठीक है ना, नेहरू और गांधी के विचारों का सार स्पष्ट करें. क्या आप मानते हैं कि नेहरू का धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी अवधारणा से प्रेरित था. ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे. सबसे पहले क्या है कि एज यूजुअल पार्ट 1 में क्या लिखोगे, आप इंट्रो लिखोगे. ठीक है ना, तो इंट्रो में क्या है ना, नेहरू गांधी जी के बारे में नहीं बताना है, यहाँ पे क्या बताना है, सेकुलरिज्म को और रिलीजन को. ठीक है ना, इस दोनों के बारे में थोड़ा फिलोसॉफिकल नेचर के से आप इंट्रो पॉइंट लिख दे. ठीक है, अब पार्ट 2 में आ जाओ. क्या है दोस्तों, पार्ट 2 में पढ़ते हैं कि गांधी के बारे में. गांधी जी जो थे हमारे, गांधी जी थे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आपका इसका एक मॉडल आंसर हिंदी में ग्रुप में डाला जाएगा कल मॉर्निंग में. ठीक है, वहां से आप देख लेंगे. अभी आप ध्यान से सुनो, गांधी जी का पॉलिटिक्स और रिलीजन को लेकर क्या मत रोल था, क्या सोच था, उसके बारे में क्वेश्चन का पहला सार है, उसको हम करते हैं. ठीक है, तो देखो क्या है, गांधी जी थे ना, वो क्या थे कि फर्स्ट टाइम एक ऐसे इंसान थे, गांधी जी के बारे में सब तो पता ही होगा, ऑलरेडी इस पर 2 क्लासेज आप जाके इस चैनल पर देख सकते हैं. ठीक है ना, तो गांधी जी फर्स्ट टाइम है ना पॉलिटिक्स को थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिए, पॉलिटिक्स को थोड़ा मॉडर्नाइज किए. इससे पहले आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर थे ना, जैसे मैकियावेली हो गया. ठीक है ना, मैकियावेली हो गया, जो पॉलिटिकल साइंस है वो जानते होंगे, या इथिक्स अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे. मैकियावेली था, मैकियावेली क्या बोला था कि जो इथिक्स है और पॉलिटिक्स है, ठीक है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, लेकिन गांधी जी ने क्या बोला ना कि गांधी जी सबसे पहला इंसान थे इंडिया में जो पॉलिटिक्स को मॉडर्नाइज किए, नया कंसेप्ट दिए पॉलिटिक्स का. जो पॉलिटिक्स होता है उसका एक नया कंसेप्ट दिए. कैसे, उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया ना, पॉलिटिक्स को रिलीजन से जोड़ दिया. उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट टाइम क्या किया, पॉलिटिक्स को रिलीजन से जोड़ा. यही क्वेश्चन का डिमांड है. ठीक है ना, तो अब सवाल होता है कि गांधी जी ने क्यों जोड़ा, गांधी जी ने धर्म को पॉलिटिक्स के साथ क्यों जोड़ा, कुछ ना कुछ रीजन होगा दोस्तों, इसलिए उन्होंने जोड़ा होगा. ठीक है दोस्तों, तो हम आते हैं, देखते हैं क्यों जोड़ा है. देखो अब गांधी जी को देखे ना, तो गांधी जी बहुत ही रिलीजियस इंसान थे, बहुत ही रिलीजियस इंसान थे. ठीक है,
और ये जो रिलीजियस कैरेक्टर है ना, उनके माता से मिला था, उनको उनके मम्मी से मिला था, क्योंकि उनकी माता जो क्या थी, बहुत ही रिलीजियस थी, स्पिरिचुअल रिलीजियस थी। तो जो रिलीजन का जो भावनाएं जो है ना गांधी जी में, वो पॉलिटिक्स में आने से पहले ही था उनको। और वो कहाँ से मिला था, उनके माता श्री से मिला था, ठीक है ना। तो गांधी जी ने क्या बोला कि जो पॉलिटिक्स है और धर्म है, ठीक है ना, एक दूसरे से कभी अलग हो ही नहीं सकते। दैट इज दोस्तों अनब्रेकेबल रिलेशनशिप, ठीक है ना, कभी अलग नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आप अलग करके देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो क्या है, गांधी जी ने क्या बोला कि रिलीजन क्या होता है। गांधी जी ने धर्म को बताया कि अगर धर्म को हम पॉलिटिक्स में, अगर पहले बात सोचो कि अकॉर्डिंग टू गांधी धर्म का मतलब क्या है। तो धर्म एक होता है ना कि डिसिप्लिनरी फोर्स होता है, ठीक है ना, वो आपको बाइंड करके रखेगा। एक ऐसा फोर्स है जो आपको डिसिप्लिन में रखेगा। जैसे क्या होता है कि एक कहावत है ना कि अरे बुरा मत करो, ऊपर वाला देख रहा है। या आप कभी कुछ गलत काम करने जाते हो तो बोलते हो ना कि भगवान देखेगा, बुरा कर देगा। या कभी भी कोई मुसीबत आती है तो आप कितना भी नास्तिक रहो, जय भगवान करने लगते हो, ठीक है ना। तो गॉड क्या है, रिलीजन क्या है ना, एक बाइंडिंग फोर्स है जो कोई भी इंसान को बाइंड करके रखता है, एक डिसिप्लिन करके रखता है कि वो कोई गलत काम ना करे, ठीक है। तो अगर पॉलिटिक्स को, अभी वो अलग बात है दोस्तों कि पॉलिटिक्स को आजकल राजनीति में यूज किया जाता है, मिसयूज किया जाता है, डेट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन गांधी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो गांधी बोले थे कि पॉलिटिक्स है ना, बहुत ही रिलीजन बहुत ही अच्छा चीज है, वो एक डिसिप्लिनरी फोर्स है, ठीक है ना। वो बहुत ही लोगों को है ना मोरालिटी सिखाता है, लोगों को बताता है। जैसे भगवान, आप क्या पढ़ते हो, आप कोई भी धर्म से हो तो हर धर्म में क्या सिखाता है कि क्या चीज बुरा है, क्या चीज सही है, ठीक है ना। तो वो आपको एक मोरल कैरेक्टर सिखाता है कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे धर्म क्या सिखाता है कि आप किसी के साथ बुरा मत करो। कोई भी धर्म ले लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, कोई भी ले लो, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो हर रिलीजन क्या है ना, यही सिखाता है। तो रिलीजन क्या क्या है ना दोस्तों कि वो हमें मोरालिटी सिखाता है। अब देखो, अब यहां पर मोरालिटी और इथिक्स में डिफरेंस समझो क्या होता है। एक होता है मोरालिटी और एक होता है इथिक्स। तो जो इथिक्स क्या होता है ना, ये सोसाइटी लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर देखा जाता है। जैसे क्या है कि आप इंडिया में रहो या आउट ऑफ इंडिया रहो, चोरी करना पाप है, ठीक है ना। तो एक सोसाइटी एक नॉर्म बना दिया है कि चोरी करना पाप है, ठीक है ना। तो इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो पाप हो गया। लेकिन मोरालिटी क्या होता है ना, वो अपने अंदर का विश्वास होता है, ठीक है ना, कि हाँ ये गलत काम है। जैसे सपोज करो कि कोई वेस्टर्न कंट्री में जाओगे तो ड्रिंक करना सही है, ठीक है ना। वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, गलत है। इंडियन सोसाइटी क्या करता है, बोलता है कि ड्रिंक करना दैट इज बैड थिंग, दारू पीना खराब है। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी उसको नहीं करता है, ठीक है ना। तो क्या है ना कि अगर उसका एग्जाम्पल आप मोरालिटी तरीके से ले सकते हो कि मैं खुद से अपने से सोचता हूँ कि हाँ भैया ड्रिंक करना इज बैड थिंग, तो हम नहीं पियेंगे, तो वो मोरल हो गया। तो मोरल जो है ना इंडिविजुअल लेवल पर होता है और इथिक्स है ना वो सोसाइटी लेवल पर होता है। तो गांधी जी क्या बोले थे कि जो रिलीजन जो है ना वो मोरालिटी सिखाता है लोगों को, ठीक है ना। जब मोरालिटी सिखाएगा तो लोग क्या हो जाएंगे, डिसिप्लिन हो जाएंगे। उनको पता रहेगा कि सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, ठीक है ना। तो गलत चीज करने से वो डरेंगे, क्यों, क्योंकि भगवान देख रहा है हमारे साथ बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो जो सही चीज है उसको यूज करेंगे। तो उसको यूज कहाँ करेंगे, पॉलिटिक्स में करेंगे। तो गांधी ने क्या बोला था दोस्तों कि पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है ना, पॉलिटिक्स मतलब क्या है, सेल्फलेस पब्लिक सर्विस। मतलब अगर आप राजनीति, आज की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गांधी का राजनीति था उसकी बात कर रहा हूँ। तो गांधी ने क्या बोला था कि अगर आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं ना तो एक सेल्फलेस सर्विस हो गया टू द पीपल, गरीबों के लिए, या जो आपका लोग है, जो आपके बंदे हैं, जो पब्लिक है, उसके लिए एक सेल्फलेस सर्विस हो गया। मतलब क्या है कि आप कोई लालच के बिना जा रहे हो काम करने, ठीक है ना। आप कुछ का डिमांड नहीं सोच रहे हो कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे तो हमको ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं। सिर्फ आपका एक ही मकसद है कि लोगों का मदद करना, लोगों का डेवलपमेंट करना, ठीक है ना। दैट इज सेल्फलेस पब्लिक सर्विस, ठीक है। और रिलीजन क्या सिखाता है, मोरालिटी सिखाता है, ठीक है ना। तो इसको आप बॉक्स में बना के लिख सकते हो,
ठीक है ना। पॉलिटिक्स क्या सिखाता है? सेल्फलेस पब्लिक सर्विस सिखाता है। रिलीजन क्या सिखाता है? मोरालिटी सिखाता है। दोनों को आप कंबाइन कर दो तो हो गया ना परफेक्ट, परफेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो गांधी यही सपोर्ट करते थे कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि आगे चलकर रिलीजन का एज अ पॉलिटिक्स ही यूज होने लगा, वोट बैंक ही यूज होने लगा, तो रिलीजन का जो वर्ड है थोड़ा बहुत गंदा लगने लगा हमें, ठीक है ना। रिलीजन के नाम पर मारकाट होने लगे, कम्युनलिज्म होने लगे, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन का से हम नफरत करने लगे, तो ये आगे चल के हुआ। लेकिन ये गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि पॉलिटिक्स मतलब होता है कि सेल्फलेस सर्विस, रिलीजन मतलब होता है कि मोरालिटी सिखाता है, आपको एक डिसिप्लिन सिखाता है, आपको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। तो दोनों को कंबाइन कर दोगे तो परफेक्ट एक सोसाइटी बन सकता है, ठीक है। अब गांधी जी ने क्या बोला था कि अगर आप पॉलिटिक्स से रिलीजन को बाहर कर दोगे ना तो डेट इज ग्रेटेस्ट सीन, मतलब क्या है ना, वो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, ठीक है। फिर रिलीजन को बाहर कर दोगे तो ऑलरेडी आप करप्ट हो जाओगे, फिर पॉलिटिक्स सेल्फलेस नहीं सेल्फिश हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा, जो अपने फायदे के लिए होगा, जो अभी का पॉलिटिक्स है। अभी का पॉलिटिक्स क्या होता है कि नाम जाति के धर्म पर हम वोट कर देते हैं दोस्तों। हम अपर है कास्ट है तो बीजेपी को वोट करेंगे, लोअर कास्ट है तो उसको वोट करेंगे, और वो लोग बन के क्या करते हैं, अपने पॉकेट को भरते हैं, ठीक है ना। किसी भी कम्युनिटी का उत्थान नहीं होता है, जो जनरली यही होता है। तो गांधी ने क्या बोला था कि द पर्पस ऑफ लाइफ वाज नॉट टू रिप्रेजेंट एनी पॉलिटिकलिज्म, ठीक है ना, बट वाज सेल्फ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन ऑफ गॉड एंड सैल्वेशन। मतलब क्या है ना कि लाइफ, अगर आप पॉलिटिक्स में आते हो दोस्तों, अगर आप नेता बनना चाहते हो या पॉलिटिक्स में आना चाहते हो, तो हमारा लाइफ का पर्पस क्या है पॉलिटिक्स में आने का, कि पॉलिटिकलिज्म मतलब क्या है ना कि हम नेता, एक बहुत बड़ा नेता या नेतागिरी नहीं करके रह जाएंगे। पॉलिटिक्स में आने का मतलब क्या है ना हमारा, कि हम अपने आप को सेल्फ रियलाइज करेंगे, ठीक है ना। पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो यहाँ पर रिलीजन को जोड़ दिया, और गांधी जी ने, और रिलीजन से किसका लिंक है, भगवान का लिंक है, तो उन्होंने भगवान को भी जोड़ दिया, ठीक है ना। तो अगर आप आते हो तो आप अपने आप को रियलाइज करो, ठीक है ना, कि आप भगवान के बंदे हो, ठीक है ना, ठीक है। आपको क्या है कि अच्छे काम करोगे तो आपको सेलिब्रेशन होगा, मोक्ष प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया पर्पस ऑफ रिलीजन, ठीक है ना, इन पॉलिटिक्स। अगर आप रिलीजन को यूज नहीं करते हो पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिक्स का कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। गांधी ने एक इंड्स, मीन्स और इंड्स का भी एक कंसेप्ट दिया था, मीन्स और इंड्स का भी एक कंसेप्ट दिया था कि अगर आप, इंड्स मतलब क्या है, गोल, कोई चीज को अचीव करने जा रहे हो, रिजल्ट को अचीव करने जा रहे हो, तो जो आप रास्ता अपना रहे हो ना, जो रास्ता अपना के रिजल्ट कर रहे हो उसको बोला मीन्स। तो अगर आप रिजल्ट, तो बोला कि हमेशा रिजल्ट को पाने के लिए जो रास्ता होना चाहिए ना वो अच्छा होना चाहिए, वो गलत रास्ता नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वही मीन्स और इंड्स का कंसेप्ट दिया, ठीक है। तो गांधी ने क्या बोला कि रिलीजन और पॉलिटिक्स डेट कैन नॉट बी सेपरेट, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसके बिना लाइफ अधूरा है, ठीक है। अब आता हूं नेहरू का व्यू। फर्स्ट पार्ट कर लिया नेहरू का व्यू। नेहरू जो थे ना वो अगेंस्ट रिलीजन थे, रिलीजन और पॉलिटिक्स का जो मिक्सचर जो होना चाहिए ना वो उसके अगेंस्ट थे, ठीक है ना। अब अगेंस्ट क्यों थे, क्योंकि क्या हुआ कि इंडिया में खासकर रिलीजन को लेके बहुत ही पॉलिटिसाइज किया गया रिलीजन को, और रिलीजन के नाम पर बहुत ही कम्युनल राइट हुए, दंगा फसाद हुए, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट है। नेहरू ने क्या बोला कि जो रिलीजन का जो पॉलिटिसाइज होता है ना, जस्ट लाइक ए ग्रेव, बहुत ही गड़बड़ है, बहुत ही गलत है, ठीक है। नेहरू बोला ना कि रिलीजन हमेशा, रिलीजन जो होता है ना वो हमेशा उसके लिए एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। जब भी कहीं रिलीजन देखोगे ना, रिलीजियस बंदे या कुछ भी रिलीजन का वर्ड आया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्शन का उसमें इंटरेस्ट छिपा होता है, ठीक है ना। और यही वेस्टेड इंटरेस्ट जो है ना दोस्तों, जो इंटरेस्ट होता है, जो पर्सनल इंटरेस्ट, कहीं भी रिलीजन को यूज किया जाता है इन पॉलिटिक्स या कहीं भी, तो कहीं ना कहीं कुछ सेक्शन का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, कोई नेता का कुछ ना कुछ कोई इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना। यही वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है ना, नफरत पैदा करता है, नफरत पैदा करता है एक रिलीजन से
दूसरे रिलीजन के साथ, ठीक है ना। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ठीक है ना, वो नफरत पैदा करता है, ठीक है ना। नफरत क्यों पैदा करेगा? क्योंकि जब तक नफरत नहीं होगा तब तक हम जीतेंगे नहीं, ठीक है ना। तो जिससे क्या होता है दोस्तों, कम्युनलिज्म का विकास होता है, हम एक दूसरे से नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस पॉइंट को है ना आप जरूर लिखना एग्जाम में। नेहरू ने क्या बोला था कि कम्युनलिज्म इज द मोर डेंजरस देन एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब जो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन के प्रति हम नफरत करते हैं ना, वो ज्यादा खतरनाक है फॉरेन पावर, जो फॉरेन से कोई अगर दुश्मन हम पर हमला करता है उससे ज्यादा खतरनाक क्या है, कम्युनलिज्म है, ठीक है। तो नेहरू कभी सपोर्ट नहीं किए, नेहरू दैट इज टोटली अपोजिट गांधी थे। इस गांधी जी का जो थॉट था रिलीजन और पॉलिटिक्स को लेके, वो नेहरू से थोड़ा भी मैच नहीं करता था दोस्तों, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि एक घटनाएं घटी 1962 में जबलपुर पे एक राइट हुआ, दंगा हुआ, ठीक है ना। क्या हुआ? दंगा हुआ। कहां पर हुआ? जबलपुर में। आप कमेंट करके बताना जबलपुर है कहाँ, ठीक है ना। दंगा हुआ, तो उस दंगा को देखकर नेहरू जी ने क्या फॉर्म किया, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ। इससे क्या है, भाईचारे को बनाने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है ना कि हिंदी वाले भाई बस सुनो, आपका इसका आंसर मिल जाएगा आपको उस पर टेलीग्राम पर। साइंस एंड, उन्होंने क्या बोला था कि हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। गांधी ने और नेहरू ने एडवोकेट किया था, बताया था कि वी कैन यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू स्ट्रेंथन द सेकुलर पावर, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो गया दोस्तों हमारा पार्ट। देखो अब क्या हुआ, हमने क्या करा, एक क्वेश्चन में क्या क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमें पार्ट 1 इंट्रो कर लिए, पार्ट 2 गांधी का व्यू कर लिए, पार्ट 3 नेहरू का व्यू कर लिए, पार्ट 4 सेकुलरिज्म पर करना है, और पार्ट 5 कंक्लूजन करना है। हमें मतलब क्या है, 5 पार्ट लिखना है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए शॉर्टकट में लिखना है हमें, ठीक है। अब देखो, अब दैट इज पार्ट 4, ठीक है ना। नेहरू का सेकुलरिज्म पर क्या व्यू था। अब देखो, सेकुलरिज्म पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत देख लो कि सेकुलरिज्म का कंसेप्ट जो होता है ना, वो 2 भागों में बांटा गया है। एक है नेगेटिव सेकुलरिज्म, एक है पॉजिटिव सेकुलरिज्म, ठीक है दोस्तों। तो इंडिया अपनाया है इसको, पॉजिटिव सेकुलरिज्म को। नेगेटिव सेकुलरिज्म क्या होता है दोस्तों, वेस्टर्न कंट्री में होता है। मतलब क्या है कि स्टेट और रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। रिलीजन जो है ना वो पर्सनल अफेयर है, आप अपने घर में मनाइए, स्टेट से उसको कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक में आपको कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। तो ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, स्टेट और रिलीजन का लेना देना है। स्टेट जो है ना पूरे रिलीजन को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, किसी से कोई मतभेद नहीं करेगा, किसी को कोई रिलीजन को ज्यादा वेटेज नहीं देगा एज कम्पेयर टू अदर रिलीजन, ठीक है ना। तो इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, यहाँ तक क्लियर। तो नेहरू का स्टैंड था सेकुलरिज्म पर। देखो क्या पूछा गया है कि नेहरू वेस्टर्न सेकुलरिज्म से क्वेश्चन, देखो तो क्वेश्चन क्या है कि डू यू बिलीव दैट नेहरू सेकुलरिज्म वर इंस्पायर्ड बाय वेस्टर्न कंसेप्ट, वेस्टर्न के कंसेप्ट से इंस्पायर्ड था, आपको लगता है? तो क्या होगा, जी हाँ, थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड था। उसके बारे में हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। सेकुलरिज्म देखोगे नेहरू का, तो नेहरू ने क्या बोला कि अ सेकुलर स्टेट डजंट मीन दैट द पीपल अबंडन देयर रिलीजन। मतलब सेकुलरिज्म मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना रिलीजन को त्याग दीजिए। रिलीजन एक बाइंडिंग फोर्स है, उसको अच्छा चीज है, कोई गलत चीज नहीं है। अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना इज नॉट अ बैड थिंग। तो सेकुलरिज्म मतलब ये नहीं होता है कि आप रिलीजन को त्याग दे। सेकुलर मतलब होता है ना कि आप अपने रिलीजन को जितना प्रोटेक्ट कर रहे हो, जितने रिस्पेक्ट दे रहे हो, उतना ही रिस्पेक्ट आप दूसरे रिलीजन को दो, ठीक है ना। मतलब क्या है कि स्टेट का ड्यूटी है कि प्रोटेक्ट ऑल द रिलीजन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। मतलब क्या है कि सबको इक्वली प्रोटेक्ट करना है, एक को ज्यादा प्रोटेक्शन मत दो, एक को कम मत दो। मतलब ये नहीं है कि हिंदू रिलीजन है उसको ज्यादा आप वेटेज दे रहे हो एज कम्पेयर टू मुस्लिम रिलीजन, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला था कि स्टेट है नो रिलीजन, स्टेट का कोई धर्म नहीं है, स्टेट सब धर्म को इक्वल देखता है, सबको इक्वल प्रोटेक्शन देता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब
नेहरू ने क्या बताया था कि जो डेमोक्रेसी का विजन दिया था ना दोस्तों, उसमें नेहरू बोला था ना कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है ना, डेट इज सोशलिज्म प्लस सेकुलरिज्म, दोनों का ब्लेंड है। दोनों का अगर कंसेप्ट देखा जाए तो इंडिया का डेमोक्रेसी दोनों से इंटरलिंक्ड है। इससे क्या होगा ना दोस्तों कि एक इंडिया क्रिएट एन इंडिया डेट इनकरेज ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब जो इंडिया में जो जितने भी प्रॉब्लम है, गरीबी है, ठीक है ना, अंडर डेवलपमेंट है, जितना भी जो प्रॉब्लम है ना, ये इसी से समाधान होने वाला है। डेट इज सोशलिज्म प्लस सेकुलरिज्म, दोनों का मिलन। ठीक है दोस्तों, इसीलिए देखा जाए तो इंडिपेंडेंस के बाद जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो सेकुलर वर्ड को प्रीएम्बल में ऐड किया, इंदिरा गांधी ने किया एक्सप्लिसिट टर्म में। ठीक है ना, इससे पहले भी था लेकिन इम्प्लिसिट था। यहां तक क्लियर? तो देखो अब क्या है, तो फिर क्या हुआ ना कि द क्रिएशन ऑफ सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाउंडेशन ऑफ सेकुलर नेशन वाज पॉसिबल ओनली ड्यू टू नेहरू एफर्ट्स। मतलब क्या है ना कि जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा और सेकुलर नेशन बना, देखो अब क्या हुआ कि पाकिस्तान 1947 में दोस्तों, 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, तो पाकिस्तान क्या हुआ, इस्लामिक कंट्री बन गया, लेकिन हम लोग क्या बने, सेकुलर बने, सारे धर्म को इक्वल वेटेज दिए। तो किससे पॉसिबल हुआ, ये सिर्फ ओनली ड्यू टू नेहरू एफर्ट, नेहरू के एफर्ट से ये पॉसिबल हुआ। अब कंक्लूजन में देखो क्या लिखेंगे, लास्ट पार्ट है, देखो कंक्लूजन में लिखना है कि जो नेहरू सेकुलरिज्म था ना दोस्तों, वेस्टर्न कंसेप्ट प्लस अशोका का जो धमा पॉलिसी था प्लस अकबर का सुलह ई कुल था प्लस गांधी का सर्व धर्म संभाव था, सबका ब्लेंड मिक्सर था। ठीक है ना, इसको आप कंक्लूजन में लिख दीजिए, ओवरऑल आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में अगले मॉडल आंसर के साथ, और इसका हिंदी वर्जन आपको टेलीग्राम पर आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।